नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रिपुदमन सिंह। मैंने बीटेक कर रखा है फ्रॉम केमिकल इंजीनियरिंग आईआईटी गुवाहाटी से। मेरे बारे में ये सब चीज़ें लिखी हैं, ये मेरा बैकग्राउंड है, आप देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा, मतलब ऐसा लगेगा आपको आपकी आंखों में गंगा जल डाल दिया है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ यूट्यूब पे इतनी सारी मिसगाइडेंस है और थोड़े मिथ्स और मतलब फेक चीज़ें बहुत भरी हुई हैं। तो इस वीडियो को मैं बोलूँगा हनी ट्रैप, आईआईटी ट्रैप या फिर आईआईटी स्कैम। ठीक है, तो इस वीडियो को अपन शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब हर जगह अगर आप यूट्यूब खोलो तो जैसे ये भाई साहब हैं, अब आईआईटी हाउ आई स्टडी 16 घंटे आ डे ईयर 247 नाइस मोटिवेशनल, यस नो डाउट। हो सकता है अच्छी चीज़ें बताइए, मैंने नहीं देखी वीडियो, मुझे नहीं पता क्या है। ठीक है, बस थंबनेल दिख गया था, बता लेके आया। ठीक है, तो ये सब चीज़ों से क्या होता है, अपन फैसिनेट हो जाते हैं। यस, व्हाट वी हैव टू डू इज आईआईटी ही करना है, दिस इज एवरीथिंग, दिस इज एवरीथिंग। ठीक है, आईआईटी जेई एग्जाम के बारे में अपन देख लेते हैं। 12 से 13 लाख एटलीस्ट दे रहे हैं, पिछले साल तो 16 लाख लोगों ने दिया था भाई। ठीक है, ऐसी मतलब अमाउंट बढ़ता है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ऑब्वियसली एग्जाम देने वाले भी बढ़ रहे हैं। अपन को सच्चाई तो यही पता है कि 18,000 सीट्स ही हैं आईआईटीज़ में। ये तो सब 21 आईआईटीज़ मिला के हैं। ठीक है, आई डोंट नो 21 आईआईटी है ना शायद, हाँ ठीक है, जो भी है 18,000 सीट्स हैं। ठीक है टोटल, और ओल्ड आईआईटीज़ में तो और कम है, ये तो सबको पता है। ऐसी एनआईटीज़ में 25,000 सीट्स हैं, लगभग 40,000 के अराउंड सीट्स रह जाती है इन कॉलेजेस में, जो कि टॉप है। ठीक है, टॉप। अब इसमें जीएफटीआई ट्रिपल आईटी नहीं इंक्लूड करें। ठीक है, अब आप मुझे मत बोलना कि आपने इसे इंक्लूड नहीं करा। ठीक है, एवरेज बता रहा हूँ, 50 से 60,000 सीट्स मान लो, इतनी होंगी। अब बात है कि 12 लाख 13 लाख जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो 50,000 ही अलग सेलेक्ट हो रहे हैं, तो बाकी 11.5 लाख अगर 12 लाख दे रहे हैं तो उनका क्या, कहाँ जा रहे हैं ये लोग। और हर साल की ये कहानी है, सिर्फ एक साल की नहीं है, हर साल की कहानी है। ठीक है, यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियो दिख जाएंगी जो बताते हैं कि भाई आईआईटी ही सब कुछ है, आईआईटी कर लिया तो ज़िंदगी सेट है, ये है, करोड़ों का पैकेज लग जाता है, 2-4 करोड़ों का हाइप बनाई जा रही है, आईआईटी को सक्सेस से रिलेट कर देते हैं। ठीक है, बट ये आपको अपोजिट साइड बिल्कुल नहीं बताते हैं। ठीक है, ये आपको लग सकता है थोड़ी क्रिटिसिज्म वाली वीडियो, लेकिन मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ आईआईटीज़ को, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। मैं कॉलेज में रह चुका हूँ 4 साल। ठीक है, कोई छोटा मोटा टाइम नहीं है, पूरा आपको सच्चाई बताने वाला हूँ। जो एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में दिखाया जाता है वो रियल वर्ल्ड में नहीं होता कभी भी, ये तो आपको पता ही होगा, ये इसलिए इंपॉर्टेंट। अब जैसे कि ये एक वीडियो मुझे दिखी थी, आईआईटी बॉम्बे 4 करोड़ प्लेसमेंट। ठीक है, अब ये सब वीडियो देख के पेरेंट्स फैसिनेट हो जाते हैं, भाई 4 करोड़, मतलब मिडिल क्लास आदमी, अपन जैसे लोग, ठीक है, मिडिल क्लास लोग जो हैं, अपन जैसे लोग, ठीक है, मान लेते हैं, वो सब ये सब वीडियो देख के फैसिनेट हो जाते हैं। उन्हें लगता है यार आईआईटी ही हमें इस मतलब मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकालेगा। सही बात है कि नहीं? लेकिन एक चीज़ याद रखिए, जो आईआईटी है उसमें भी सिर्फ 10 से 15 लोगों का ही ऐसा पैकेज लग रहा होता है। ठीक है, और सबसे बड़ा केस तो यही होता है कि इस पैकेज के बावजूद भी ये होता है फॉरेन का पैकेज। ठीक है, मतलब यूएसए में तो एक्चुअल में 250 के डॉलर्स होता है। ठीक है, ये कम पैकेज तो नहीं है, लेकिन एक्चुअल में 4 करोड़ भी नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या करते हैं, डॉलर को कन्वर्ट कर देते हैं रुपीज़ में। इन दैट सेंस यस, ऑब्वियसली 4 करोड़ अमाउंट हो जाता है। लेकिन अगर आप यूएस में रहोगे तो आपको पता चलेगा वहाँ पे हर चीज़ें इंपोर्ट होती हैं। यहाँ पे अगर आप कोई बर्गर 30-40 रुपये 50 रुपये मिल रहा है तो वहीं पे डॉलर्स में मिलेगा वो बर्गर की प्राइस। सही बात है कि नहीं? तो पीपीपी होता है। पीपीपी क्या है? परचेजिंग पावर पैरिटी, जिसे बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सस्ती भाषा में। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यूएसए की बहुत ज़्यादा हाई है, तो एक्चुअल में 80 करोड़ गलत है, मतलब 80 करोड़ कह रहा हूँ, 4 करोड़ गलत है ये प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये 4 करोड़ नहीं होता, कम होता है। ठीक है, हाँ अच्छा प्लेसमेंट है, मैं ये नहीं कह रहा कम है, बट 4 करोड़ नहीं है। तो और अगर आपको पता हो तो अभी जैसे आईटी के प्लेसमेंट हुए तो न्यूज़ देखते, आईटी मद्रास 4 करोड़ प्लेसमेंट, आईटी कानपुर दिस करोड़ प्लेस, आईटी बॉम्बे 2 करोड़, आईटी गुवाहाटी 2 करोड़। ये न्यूज़ फैसिनेटिंग आती है। ठीक है, बट एवरेज की कोई बात नहीं करता। ठीक है, मैं आपको एवरेज के बारे में बताता हूँ। एवरेज आईआईटीएन का पैकेज कितना होता है? 10 से 12 लाख होता है पर ईयर, 10 से 12 लाख इन हैंड की बात कर रहा हूँ। अब लोग पता है क्या बुद्धि लगाएंगे, ये तो बकवास बोल रहा है, तूने तो बोला था 25 लाख होता है। भाई वो सीटीसी होता है, कॉस्ट टू कंपनी। ये नहीं पता तो आपको पता चलेगा। आपने कभी लेस खाया? लेस, लेस जैसे लेस का पैकेट होता है, हवा भरी होती है आधी और आधे चिप्स होते हैं, सेम होता है ऐसी सैलरी में पैकेज। आधी होती है सैलरी, बाकी हवा भरी होती है। तो जो इन एंड आता है ना, महीने का 1 लाख रुपए से कुछ स्टार्ट होता है आईआईटीएंस। ये बुरी सैलरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपके बहुत सारे पेरेंट्स अब इस उम्र में जब रिटायरमेंट का समय आ चुका है तब इतना कमा रहे हो, लेकिन ये इतना फैसिनेटिंग भी नहीं है 4 करोड़ जितना।
ठीक है, तो ये एक रियलिटी है। दूसरी चीज़, कुछ लोगों ने तो ऐसी वीडियो ही बना रखी थी, टाइम वेस्ट ही है। ये सब भाई व्यूज़ लेने के तरीके होते हैं, ऐसी कंट्रोवर्शियल वीडियो बनाना बकवास है ये सब, ठीक है। वेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि वेस्ट ही हो जाएगी आपकी लाइफ, तो आईआईटी डिग्री वेस्ट भी नहीं है, तो ये सब वीडियो भी बकवास है। अब मैं कुछ मिथ्स के बारे में बताने वाला हूँ आईआईटीज़ के, जो आपको मस्ट सुनने ही चाहिए, ठीक है, जो पता नहीं कहाँ से फैल रहे हैं, और फैल रहे हैं, हमारे टाइम भी थे, अभी भी फैल रहे हैं, और जब कॉलेज में आते हैं बच्चे तब उन्हें रियलिटी होती है कि ये तो सब धोखा था। आईआईटी के बाद नो पढ़ाई, दिस इज़ द वन ऑफ द मतलब जो सबसे जाना माना मिथ है कि आईआईटी एक बार करने के बाद आपको पढ़ाई नहीं करनी पड़ती। कॉलेज लाइफ तो ये चिल होती है, मस्ती करते हैं अपन, मजाक करते हैं, ये सबसे बड़ा झूठ है। लाइफ आपकी उल्टा आईआईटी में आके और एक्टिक हो जाएगी। अगर आप कॉमन सेंस लगाओ तो आप ये इस कंक्लूजन पे खुद ही पहुंच सकते हो। आईआईटीज़ में कौन जाता है? टॉपर्स ही जाते हैं, ठीक है। सारे जो स्मार्ट लोग होंगे, मतलब स्मार्ट क्या होशियार लोग होंगे, वो सब आईआईटी में ऑब्वियसली पहुंच जाते हैं। कुछ स्मार्ट लोग नहीं पहुंच पाते, किस्मत का भी खेल है, बट हाँ मोस्टली स्मार्ट लोग पहुंच जाते हैं आईआईटी में, ठीक है। अब एक बात बताओ, अब आईआईटी में कोई बंदा पहुंचा तो एकदम से पढ़ना तो बंद कर नहीं देता, वो उसकी हैबिट में आ जाता है। अगर आप 2 साल से घिस रहे हो तो आपको पता है कि आपको थोड़ी घिसने की आदत लग जाती है, थोड़ी बहुत, मतलब हो सकता है आपको पढ़ाई इतनी पसंद नहीं हो, बट फिर भी आदत लग जाती है। कॉलेज में जाने के बाद ये आदत नहीं छूटती है। प्लस वहाँ पे आपका जो पीयर ग्रुप है वो अबव एवरेज हो जाता है, लिख के ले लो, ठीक है। इससे क्या होगा, जो कॉलेज में अगर आपको परफॉर्म करना है, सीपीआई बेसिस चलता है वहाँ पे कॉलेज में, जो आपकी ग्रेडिंग मार्क्स वगैरह मिलते हैं ना, वो आपके जो बैच है उसके एवरेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो वहाँ पे कोई एवरेज नहीं है, सब अबव एवरेज है। अब उनका एवरेज निकालोगे तो उनका एवरेज भी हाई आएगा। अब अगर आप वहाँ नहीं पढ़ोगे तो सीधे फेल होगे आप कॉलेज में, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ शॉकिंग चीज़ें भी दिखाऊंगा आगे जाके, जो आपकी आंखें खोल देंगी, ठीक है। तो फेल होते हैं लोग आईआईटी के अंदर भी, ठीक है। और ऐसे ऐसे लोग जिनकी 1000 रैंक आई है, 1800 रैंक आई है, वो तक फेल होते हैं। अब आप सोच लो, ठीक है। तो एनीथिंग इज पॉसिबल। तो एक चीज़ याद रखना, आईआईटी के बाद नो पढ़ाई इज़ द बिगेस्ट लाई, ठीक है। सीपीआई के लिए लड़ोगे आप, फिर प्लेसमेंट के लिए लड़ोगे, तो ये वॉर कभी नहीं होगी। जब जॉब में आ जाओगे तब प्रमोशन के लिए लड़ोगे। तो ये रैट रेस कभी ख़त्म नहीं होती, पहले बता रहा हूँ मैं, ठीक है। दिस इज़ द रैट रेस ऑनेस्टली। अब दूसरी चीज़ है, जो दूसरा ला है आईआईटी के बाद तो लाइफ सेट है भाई, ये भी बिल्कुल मिथ है भाई। लोगों को लगता है एक बार आईआईटी पहुंच गए उसके बाद तो लाइफ सेट है, करोड़ों का पैकेज जो मैंने अभी बताया वो सोचेंगे, बट ऐसा नहीं होता। जब न्यूज़ें आ रही हैं कि 8000 आईआईटीएंस अभी भी अनएम्प्लॉयड है, आईआईटी बॉम्बे का एवरेज पैकेज मिनिमम पे 4 लाख रुपए पे गिर चुका है, ठीक है, 36% अनप्लेस्ड है, देखो ऐसी न्यूज़ें आ रही हैं, तो ये झूठ भी नहीं है और ये सच भी नहीं है 100%, कुछ इसमें मसाला डाल रखा है। बट हाँ, सबका प्लेसमेंट नहीं होता है आईआईटी के अंदर। वहाँ पे अगर आप नहीं पढ़ोगे, ये इससे रिलेटेड है, तो आपका प्लेसमेंट भी नहीं होगा, ये मैं बता रहा हूँ। हमारे बैच में जैसे 75 लोग थे, जिसमें से 60 लोग प्लेसमेंट के लिए ऑप्ट करे, बाकी 15 रिसर्च वगैरह फ्यूचर स्टडीज़ के लिए गए। 60 में से 56 लोगों का प्लेसमेंट लगा था, 4 लोग का नहीं लगा है, 4 लोग का नहीं लगा है। ऐसा नहीं है सबका लग जाता है, हाँ, बट परसेंटेज कम है जिनका नहीं लगा। और मार्केट कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। जैसे अभी रिसेंटली रिसेशन वगैरह कंडीशन चल रही थी, तब प्लेसमेंट वैसे ही डाउन थे, ठीक है। तो ये सब भी चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आईआईटी का लाइफ सेट है। लाइफ तो भाई जब स्टार्ट हुई है, अभी आप कितने 22 साल की उम्र में ग्रेजुएट हो गए, लाइफ तो स्टार्ट हुई है भाई, अभी सेट कैसे हो सकती है। तीसरी चीज़, ये चीज़ हमेशा याद रखो, कोई भी कोचिंग है, कोई भी यूट्यूबर है जो आईआईटी के नाम पे व्यूज़ ले रहा है, इवन मुझे भी इंक्लूड कर लो, अगर मैं कभी ये बोलता हूँ कि आईआईटी इज़ एवरीथिंग, तो ये पाप है, ठीक है। तो जो आईआईटीएन ऐसा बोल रहा है कि आईआईटी इज़ एवरीथिंग, वो पाप है, ठीक है। आईआईटी इज़ नॉट एवरीथिंग यार, आईआईटी इज़ जस्ट अ थिंग। यस, इट इज़ समथिंग, बट इट इज़ स्टिल जस्ट अ थिंग, ये चीज़ याद रखनी। और उनके लिए आईआईटी इज़ एवरीथिंग है जो कोचिंग वाले हैं और यूट्यूबर्स के लिए। पूछो क्यों? देखो भाई, 12 लाख लोग हैं, ठीक है। अगर उनको होप नहीं बेचेंगे तो उनका कोर्सेज कौन खरीदेगा, कोचिंग फीस कौन देगा, मेंटरशिप कौन खरीदेगा, ठीक है, जिसकी प्राइस 5000 से 1 लाख रुपए तक जाती है, ठीक है। अब आप सोचो, जब 50,000 लोग का ही सिलेक्शन हो रहा है, 11.5 लाख का नहीं हो रहा है, समझ रहे हो, 11.5 लाख, और मान लेते हैं इसमें से 6 लाख लोग कोचिंग करते हैं, 6 लाख लोग भी अगर 1 लाख की फीस देते हैं तो कितना रुपया हो गया। मैं आपको इंडस्ट्री का साइज दिखाता हूँ ना, 10,000 करोड़ से ज़्यादा इंडस्ट्री के साइज है आईआईटी कोचिंग का। आईआईटी कोचिंग का 10,000 करोड़ पर ईयर की बात चल रही है, पर ईयर की, मतलब समझ रहे हो कितना बड़ा धंधा है।
इतना तो IITians नहीं कमा सकते अगर आप उनका एडिशन भी कर दोगे। उससे ज़्यादा तो ये कोचिंग वाले कमाते हैं और यूट्यूबर्स कमाते हैं, ठीक है। तो अगर आप यूट्यूब पे किसी को भी देख रहे हो IIT की बात कर रहा है तो वो इसलिए कर रहा है, कहीं ना कहीं वो उससे कुछ ना कुछ बेच रहा होगा, मेंटरशिप बेच रहा होगा, कोचिंग फीस बेच रहा होगा, ठीक है। तो ये रियलिटी है, ये आपको देखना है। बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेकार चीज़ ही बेच रहा हो, ये भी है, ठीक है। अच्छी चीज़ भी हो सकती है, ऐसा तो नहीं है कि सब लोग लूट रहे हो, ठीक है। बट कुछ लोग लूट भी रहे हैं और कुछ ना कुछ मिसगाइड भी कर रहे हैं। कल परसों ही मैंने वीडियो में बताया था वो तुक्का मार स्ट्रेटेजी, क्या था वो, तुम बताओ। लूटना ही हुआ वो, ठीक है। अब बात आती है ब्रेन वॉश जेंजी। अब ये जो स्टूडेंट्स है आजकल का, तो ब्रेन वॉशिंग इतनी हाई लेवल की हो गई है कि मतलब क्या ही बोलो। मैंने एक वीडियो बनाई थी IIT इज़ नॉट एवरीथिंग, उसमें मैंने IIT के 3 क्रिटिसिज्म दे दिए थे। तो लोग कमेंट में पता है क्या बोलते हैं कि तेरा ही IIT नहीं निकला होगा इसलिए बोल रहा है। अरे भाई मतलब क्या लोग हैं। मैंने इसलिए बोला क्योंकि मुझे पता है कॉलेज में क्या हाल रहता है, मैंने वो एक्चुअल चीज़ें बता दी। अब उसमें लोगों की जल गई कि भाई IIT बात कर रहा है, नहीं IIT तो सब कुछ है। ये वही है जो IIT बॉम्बे CSE सोचते हैं अंडर 50 रैंक ले आएंगे हम। बट वही है, धीरे धीरे जब एग्ज़ाम पास आता है तो पता चलता है कि अब NIT ही मिल जाए बहुत बड़ी बात है कि नहीं। तो ये भी है। तो ब्रेन वॉश जनरेशन बहुत ज़्यादा है। ब्रेन वॉशिंग कर कौन रहा है? यूट्यूब पे रील्स हो गई, शॉर्ट्स हो गई, ये सब, ठीक है। नोट्स मत बनाओ, फाड़ दो, ये सब कर दो, ये सब बकवास, ठीक है। अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बनाता हूँ, ऑनेस्ट एक्सपीरियंस IIT का। IITs आर गुड, नो डाउट, मतलब फैसिलिटी वाइज अच्छे कॉलेज हैं, मतलब इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट है, बेस्ट ही मान लो, और कोई है ही नहीं IIT, ठीक है। बट इतने भी अच्छे नहीं है कि तुम उन्हें सर पे चढ़ा लो, ठीक है। क्यों नहीं भाई, IIT बिना ज़िंदगी नहीं बीत रही। अरे भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मैं जब IIT गया था तो मुझे ऐसा लगा था भाई क्या ही होगा, मतलब ऐसी हाई लेवल एक्सपेक्टेशन थी। और वो 1-2 महीने में अपने आप समझ में आ गया कि भाई कोई ये सब तो नॉर्मल ही चीज़ें यार, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, नॉर्मल चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो हाई एक्सपेक्टेशन लगाना बहुत गलत है, मैं पहले बता रहा हूँ। मेरी एक्सपेक्टेशन टूटी थी, आपकी भी टूटेगी बहुत सारे। आप जब IIT जाओगे तो पता चलेगा अरे भाई यहाँ तो सिस्टम ही खराब है, ठीक है। कोई भी IITian से पूछ लेना, आपको रियलिटी पड़ जाएगी। जितनी मेहनत आपने JEE के लिए करी थी ना, उतना वर्थ इट नहीं फील होता है एक्चुअल में IIT, जितना मैं आपको बताऊँ। ऑनेस्ट मैं बता रहा हूँ, इतना वर्थ इट भी फील नहीं होता है, ठीक है। डेफिनेटली ओवर हाइप्ड है, ठीक है। स्टार्ट में मज़ा आता है लोगों को अपनी IIT की हुडी चमकाने में, IIT टेक चमकाने में, ठीक है। जब हमारी एज पे आ जाते हो तो पता चलता है भाई कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता भाई। IIT मैं तो किसी को बताता भी नहीं हूँ कॉलेज कौन सा है मेरा, ठीक है। मज़ेदार ऑफिस में पूछेगा अच्छा IIT से, लोग जलने उल्टा लग जाते हैं, कहेंगे अच्छा इसको तो सैलरी ज़्यादा मिल रही होगी, हमसे दुश्मन बन जाते हैं 10 लोग, ठीक है। तो ये अब जैसे निशान जिंदल भैया हैं, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग IIT के बिना तो ज़िंदगी ही नहीं है। क्योंकि मैं लिंक्डइन पे जब भी खोलता हूँ पोस्ट, इन्हीं का IIT से रिलेटेड पोस्ट आ जाता है। यूट्यूब खोलो तो इधर IIT आ जाता है। भाई IIT से बाहर निकलो। इनके लिए IIT इंपॉर्टेंट है, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि इनका बिजनेस इससे रिलेटेड है, सिंपल एज दैट। इन्होंने शायद डाला भी था लिंक्डइन पे, 8 करोड़ इन्होंने मेंटरशिप से कमाए थे। 8 करोड़ कमाए नहीं, मतलब रेवेन्यू जनरेट, कुछ तो पोस्ट डाला था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, ठीक है। तो ऑब्वियसली जिसके लिए 8 करोड़ आ रहे हैं इधर से, IIT इज़ एवरीथिंग ऑब्वियसली, बट नॉट फॉर यू। तो ये स्टुपिडिटी में मत पड़िएगा, ठीक है। बाकी निशान जिंदल के क्रिटिसिज्म भी बहुत है मार्केट में। जैसे यही बड़ा सा एक बंदे ने पता नहीं क्या पोस्ट लिखा, जैसे उस बंदे की CPI कम थी, 6 CGPA थी, ठीक है। तो वो पूरा इसने बैकग्राउंड चेक ही निकाल दिया। ये देखो, ये आप पूरा रीड कर सकते हो, मुझे नहीं पता ये सच है कि गलत है, ठीक है। बट हाँ, कॉलेज में CPI मेंटेन करना इंपॉर्टेंट होता है। प्लस लोग कह रहे हैं कि उसने 5 साल में BTech करा है, ठीक है, कि 4 साल में क्यों नहीं करा, क्योंकि उसका बैकलॉग लग गई होगी, क्योंकि पढ़ाई नहीं करी कॉलेज में। हो सकता है, मुझे क्या पता, मैं तो था नहीं उसके बैच में, ठीक है। तो ये सब तो ऐसे ही है, डिबेटेबल है, ठीक है। तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको जान लेना चाहिए कि जो IIT का प्रेशर है वो बहुत हार्मफुल है। जो कोटा में रिसेंटली जो लोग टपक रहे हैं, लटक रहे हैं, क्या है, ये प्रेशर ही है, ठीक है। एक चीज़ याद रखिए, ठीक है, IIT को लाइफ मत बना लीजिए, ठीक है। 2 साल हैं JEE के लिए, प्रिपेयर करो, अच्छे से करो, मेहनत करो, हुआ तो बढ़िया, नहीं हुआ तो भी ठीक है। एग्ज़ाम इज़ नॉट योर लाइफ, ठीक है। बहुत सारे मेरे जो अमीर फ्रेंड्स भी हैं ना, IIT से हैं भी नहीं यार। तो ये बिल्कुल ही मतलब इररिलेटेड बोलूँगा मैं, अनरिलेटेड बोलूँगा कि भैया आपने रिलेट कर दिया पैसे को IIT से। IIT लोग क्यों जाना चाहते हैं भाई? पैसे के लिए, मज़ेदार चीज़। बल्कि
मोटिव होना चाहिए था आईआईटी क्यों जा रहे हो, हम इनोवेशन के लिए, ठीक है। सब लोग पैसे के लिए भागते हैं, कोई रिसर्च वगैरह करता ही नहीं, बहुत रेयरली करते हैं, तभी तो जो आईआईटीज की वर्ल्ड रैंकिंग कितनी ख़राब है, इसलिए तो, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिए, लाइफ ख़त्म नहीं हो जाती अगर आप फेल हो जाएं किसी भी चीज़ पे। लाइफ तब खत्म होती है जब आप गिव अप ही कर दें, याद रखो। तो भाई जो भी एग्जाम है चिल होके दो, हार्डवर्क करो, कहीं ना कहीं सक्सेस मिली जाएगी। आईआईटी से नहीं मिली तो कोई बात नहीं। मैं अपने दोस्तों के बारे में बताता हूँ। मेरा एक दोस्त था, ठीक है, क्लास 12th में हमने साथ में पढ़ाई करी थी कोचिंग में, ठीक है। उसका आईआईटी नहीं निकला, ना एनआईटी निकला, ठीक है, ठीक है। तो उसने गिव अप नहीं करा, अभी अच्छा खासा कमा रहा है, मेरे जितनी सैलरी है, समझ रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो जाता है। और उसने कोई लोकल कॉलेज में ही एडमिशन लिया तो अपने स्किल सेट इम्प्रूव करे और साइबर सिक्योरिटी में काम कर रहा है अभी। तो सोच लो कितना डिफरेंस आ जाता है। तो गिव अप मत करो। और ये जो फेक इन्फ्लुएंसर्स हैं, फेक तो नहीं बोलेंगे बट हाँ, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं और कोचिंग, इनके ट्रैप पे मत फंसी, सिंपल एज दैट। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।